गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है आपके पास। ठीक है, तो एनिमल coordination in plant. Animal have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. We have already studied that the animal के पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। क्यों होता है? ताकि वो हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के साथ। लेकिन प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल्स होती हैं। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, यानी कि कोई भी स्टिमुलस आता है तो वो कैसे उसका रिस्पॉन्स देते हैं। वेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई सेंसिटिव प्लांट और टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, मिमोसा पुडिका, तो उसमें क्या होता है, ये एक प्लांट होता है जो टच मी नॉट इसको बोलते हैं। तो जब हम इसको टच करते हैं तो इसके लीव्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, फोल्ड अप होते हैं और ड्रूप हो जाते हैं और नीचे को गिर जाते हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन। आप सबको पता है जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो रूट कहाँ को जाती है? मिट्टी में, लेकिन नीचे की तरफ। लेकिन स्टेम कहाँ आती है? अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, स्टेम ऊपर की तरफ आएगी और रूट आपकी नीचे की तरफ आएगी। व्हाट हैपन? फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, तो यानी कि हमने प्लांट को टच किया और उसने उसका रिस्पॉन्ड दिया। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। लेकिन इसमें क्या है, एक नई चीज है कि कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हुई है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ हुई है, सीड की ग्रोथ हुई है, तो वो क्या है? वो तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। लेकिन अगर यहां पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो आपके पास कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो हमारे पास दो होती है ग्रोथ, टू टाइप ऑफ ग्रोथ है। वन है डिपेंडेंट ग्रोथ एंड अदर है आपके पास इनडिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, so that are the two type of movement present in the plant. One is known as tropic movement and other is known as nestic movement. तो movement of a plant toward or away from the stimulus, यानी कि या तो plant की तरफ जाएगा या away from the stimulus, stimulus की तरफ जाएगा या stimulus के against जाएगा। ठीक है, movement of a plant in response to stimuli but not depending on the stimulus। ठीक है, respond तो करेगा stimulus को, पर वो depend नहीं रहेगा कि stimulus कहाँ से आ रहा है। डायरेक्शनल, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्शनल है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, सीड की ग्रोथ हो रही है, तो वो एक डायरेक्शन है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, जो डिपेंड करती है ग्रोथ के ऊपर, इन्वॉल्व ग्रोथ, तो वो ग्रोथ में डिपेंड करेगी। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, इट इज इरिवर्सिबल। एक बार सीड जर्मिनेट होता है तो प्लांट की ग्रोथ जब होती है तो वो रिवर्सिबल नहीं होती है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जब हम मिमोसा पुडिका को देखते हैं या टच मी नॉट प्लांट को देखते हैं, जब हम उसको टच करते हैं तो लीव्स क्लोज हो जाती हैं। आफ्टर दैट थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाती है। दे आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो रूट और शूट में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है वो लीव्स में और पेटल्स में प्रेजेंट होगा। तो इसके एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, और नेस्टिक मूवमेंट के हैं टच मी नॉट। क्लियर है? तो ये है आपके पास इसका डिफरेंस। तो मैंने ये आपको बता दिया कि वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इट इज नोन एज आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट, और इंडिपेंडेंट को बोलते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जब भी कोई स्टिमुलस होता है तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। Let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant. Since no growth involved, we have already learned that the growth जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो कौन सी मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव टू रिस्पॉन्स द टच, यानी कि हमने ये है आपके पास टच मी नॉट प्लांट। क्लियर है? जब हमने इसकी लीव्स को टच किया तो दे आर क्लोज्ड। ओके, तो उसने रिस्पॉन्ड किया। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, ठीक है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, इट इज अपेरेंट एंड मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू टच। ठीक है, यानी कि हमने कौन सा पॉइंट जो है वो टच किया और कौन सी लीव जो है वो क्लोज हो गई। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, यानी कि अगर हमने इसको यहाँ पे टच किया तो वो
कम्युनिकेट करेगी एक सेल से दूसरे सेल को, ठीक है। तो वो आपका इम्पल्स भेजेगी और ऑटोमेटिकली प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। There is no specialized tissue in the plant to the conduction of information finally again as in the animal. लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेल नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट्स में जैसा कि हम में होता है। सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर ऑफ मूवमेंट दैट हैपन, लेकिन ये अपनी चेंज कर लेते हैं शेप को जैसे ही मूवमेंट आती है। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल ऑफ मसल सेल्स, ठीक है, हमारी मसल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल चेंज द शेप बाय चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इन देम दैट इज रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्लियर है, मतलब टर्गर प्रेशर चेंज होता है यानी कि वाटर की जो मूवमेंट है या तो ज्यादा हो जाएगी या वो श्रिंक कर जाएगा। क्लियर है, उसकी वजह से जो है ये मिमिसा प्यूडिका प्लांट जो है या टच मी नॉट प्लांट जो है इसकी लीव्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यानी कि हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लेकिन इसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप विद द प्लांट और द फेंस बाय मीन ऑफ टेंड्रिल्स। आपने देखा होगा मटर का जो प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे टेंड्रिल्स लगे होते हैं, ठीक है, इनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्लियर है, द These tendrils are sensitive to touch, ये टच सेंसिटिव टू टच होते हैं। when they come in contact with any support, जब किसी भी सपोर्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे ये अगर स्टिक है आपके पास तो ये इसके साथ जो है वो रोल हो जाते हैं। क्लियर है, as the part of the tendril away from the object, this cause the tendril to circle around the object and cling to it, ठीक है। जैसे ही वो किसको कोई सपोर्ट मिलती है तो ये उसके साथ ऐसे सर्कल करके राउंड हो जाता है। More commonly plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because this growth is directional, तो growth तो directional है, ठीक है, एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। It appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of example. क्लियर है, तो ये है आपके पास डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्ड ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट टू प्लांट शोइंग द जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये है आपके पास ग्रोथ हार्मोन जिनको हम लोग बोलते हैं या प्लांट हार्मोन जो है ये आपके पास प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपिज्म के बारे में। पहले ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर हम डायग्राम और जो बुक में दिया है वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, ट्रोपिज्म, तो ट्रोपिज्म क्या होता है आपके पास, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टूवर्ड द स्टिमुलाई, और ग्रोथ जो है इसमें होती है। क्लियर है, ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या क्या वर्ड है इसके पास, कौन कौन से हैं। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म जिसको हम ग्रेविटोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है, समझ में आया। फोटोट्रोपिज्म, तो स्टिमुलस, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, ट्रोपिज्म का क्या मतलब है, मूवमेंट। क्लियर है, तो लाइट मतलब स्टेम जो है वो किस तरफ मूव करेगी, लाइट की तरफ। उस स्टिमुलस को क्या बोलेंगे या उस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। फोटो लाइट की तरफ मूव करेगा। ओके, स्टेम मूव करेगी, रूट तो नहीं करेगा, नहीं, स्टेम ही मूव करेगी लाइट की तरफ। जियोट्रोपिज्म, जियो का क्या मतलब है, ग्रेविटी, रूट, ग्रेविटी पॉजिटिव होती है ना इस साइड को, रूट ग्रोज डाउनवर्ड। क्लियर है, हाइड्रो, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, यानी कि रूट किस तरफ मूव करेगी, वाटर की तरफ को मूव करेगी। थिग्मोट्रोपिज्म, टच जो हमने अभी पढ़ा, टेंड्रिल कॉइल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है, जो पी प्लांट में हमने पढ़ा कि टेंड्रिल के अराउंड जो है वो सपोर्ट के अराउंड जो है वो टेंड्रिल जो है वो मूव करते हैं। और कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की तरफ मूव करेंगे, जैसे पोलन ट्यूब है, ग्रोज टूवर्ड द ओव्यूल ड्यू टू द केमिकल सिग्नल, ठीक है। पोलन ट्यूब जो होता है ग्रो टूवर्ड द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ ही जो आपके पास पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है क्योंकि वहां पे एक केमिकल सिग्नल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रोपिज्म। तो इसमें से आपको वन मार्क का एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है, या 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लियर है, फिर से रिपीट कर देते हैं। फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटो का मतलब है लाइट, स्टेम ग्रोज टूवर्ड लाइट। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी, रूट ग्रोज डाउनवर्ड। क्लियर है, टूवर्ड
ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि टच की तरफ, ठीक है, टच मी नोट प्लांट में, कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स में, पोलन ट्यूब ग्रोज टूवर्ड द ओव्यूल ड्यू टू द केमिकल सिग्नल, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को ये जो चैप्टर है और ये जो पैराग्राफ है ये आपको इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको सारा अब एक चार्ट के रूप में फॉर्म में आपको सेंड कर दिया है। क्लियर है? Environment triggers such a light or a gravity will change the direction of plant part grows in it. आप लोग देखेंगे कि अगर आपने घर में कोई प्लांट रखा है तो वो अगर विंडो के पास रखा है तो उसकी स्टेम क्या करती है, लाइट की तरफ बेंड कर जाती है। क्लियर है? लाइट की तरफ बेंड करेगी। These directional or tropic movement can be either toward the stimulus or away from the stimulus. या तो stimulus की तरफ जाएगी या stimulus से opposite में जाएगी. So in the two different kind of phototropism movement, तो phototropism क्या हुआ? Light की तरफ movement. Shoot respond by bending toward the light while root respond by bending away from it. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि देखो ये तो लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन रूट जो है आपकी इससे अवे जा रही है। क्लियर है? प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुला एज वेल। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। आपको पता ही है रूट्स डाउनवर्ड को ग्रो करती हैं और शूट आपकी अपवर्ड को ग्रो करती है। क्लियर है? downward, while the shoot usually grow upward and away from the earth. This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to pull the earth of gravity. Obviously geotropism यानी कि क्या आया, ग्रेविटी की तरफ। हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर, केमिको का मतलब हुआ केमिकल्स। एंड वट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म मीन्स, समझ में आ गया? वाटर मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड या रूट toward water and toward chemicals. Can we think of example of these kind of directional growth movement? One example of chemotropism is a growth of pollen tubes toward the ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive processes in living organism. जो आप लोग next chapter में पढ़ोगे, reproductive processes में पढ़ोगे, ठीक है, how the animal reproduce. तो ये है आपके पास, इसमें से आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखो ये है जियोट्रोपिज्म, तो रूट जो होंगी वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म होंगी और जो शूट होगी वो नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव आपके पास फोटोट्रोपिज्म होगी और नेगेटिव जो है वो जियोट्रोपिज्म होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव नेगेटिव वाले कर लेने हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, चार्ट की फॉर्म में भी दे दिया है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड लाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि सनफ्लावर का जो प्लांट होता है वो जिस साइड को सन की लाइट गिरती रहती है वो उस साइड को जो है वो मूव करता रहता है। क्लियर है? इट इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी एवर स्लोअर। इवन द एनिमल बॉडी देयर इज केयरफुली कंट्रोल्ड direction to the growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. ठीक है, हम आपको पता ही है कि आपके आर्म की ग्रोथ, जो फिंगर की ग्रोथ है वो एक डायरेक्शन तक होती है, ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड ही हो गई। क्लियर है? Controlled movement can be either slow or fast. If fast response to stimuli are made, information transfer must be happen very quickly. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये वाला जो पैराग्राफ है ये हमने कर लिया है, फिर भी रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर द एक्सलेंट मीन ऑफ दिस। देयर आर लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज दे विल रीच ओनली दो सेल हु आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू, नॉट ईच ओनली एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं ये कि जैसे हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्ट होके वो हर एक सेल तक नहीं कई बार पहुंच पाती है। वंस एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड इन द सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल वॉल विल मेक सम टाइम टू रिसेट द मैकेनिज्म। लेकिन कुछ टाइम लेते हैं कभी भी वो मैकेनिज्म को रिसेट करने के लिए। दे कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो रेगुलर जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। इट इज द नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल नेम एज केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो केमिकल कम्युनिकेशन होता है इसमें। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टिमुलस सेल रिलीज द केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल डिफ्यूज ऑल ओवर द ओरिजिनल सेल, ठीक है। तो केमिकल रिलीज होता है और वो सेल के चारों साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। If other cell around have the mean to detect this compound, usually special molecule in their surface, तो surface के ऊपर specialized cell होंगे, वो उसको absorb कर लेंगे. They recognize the information and transmit it. This will be slower, of course, and it can be potentially reached to the cell of the body. Regardless the nervous connection, it can be done steadily and persistently. These compound or hormone used by multicellular organism that control and coordination how great deal with diversity. As we would expect, different plant hormone help to coordinate growth, development, respond to environment, ठीक है। तो अब हम प्लांट हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको चार्ट की फॉर्म में समझा दूंगी मैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वी हैव वर्कड विद earlier. When growing plant detect light, a hormone called auxin. तो 5-6 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं आपके पास। ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। that is synthesized at shoot tip help the cell to grow longer. When light is coming from the one side of plant, auxin diffuse toward the shady side of the shoot. This concentrated auxin stimulate the cell to grow longer on the side of shoots, which is always from the light. Thus the plant appear to be bent toward light. यानी कि क्या बोल रहे हैं ये कि ऑक्सीन हार्मोन जो है वो जैसे ही प्लांट को हम लाइट में रखते हैं तो वो लाइट डिटेक्ट करता है और ऑक्सीन रिलीज होता है. व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सीन डिफ्यूज टूवर्ड द शेडी एरिया ऑफ शूट, ठीक है. तो जैसे ही ऑक्सीन डिफ्यूज, जैसे ही लाइट पड़ेगी प्लांट के ऊपर, ऑक्सीन डिफ्यूज होगा टू द शेडी एरिया ऑफ द शूट, ठीक है. और वो ग्रोथ को, जो सेल की जो ग्रोथ है उसको लॉन्गर देन द साइड ऑफ शूट, ठीक है, उसको वो बेंड करवा देगा आपका लाइट की तरफ. Another example of plant hormone are gibberellin, which take auxin, help in the growth of stem. ठीक है. Cytokinin promote cell division, and the natural then they are present in greater concentration in area of rapid cell division, such as fruit and seeds. These are example of plant hormone that help in the promoting growth, but plant also needs signal to stop growing. Abscisic acid is the example of hormone which inhibit the growth and affect the इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या होता है आपके पास? पत्तों का मुरझा जाना या मर जाना, ठीक है. जब हम पानी नहीं देते हैं बहुत टाइम तक तो विल्टिंग हो जाती है. तो ये रहे आपके पास प्लांट हार्मोन. अब हम इनको डिस्कस करेंगे चार्ट की फॉर्म में. दिस इज प्लांट हार्मोन. ओके, ये आपने इस तरीके से पढ़ लेने हैं. प्लांट हार्मोन तो हार्मोन है, टाइप है और इसका मेन फंक्शन है. फर्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीन. ओके, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो इनमें आप लोगों ने एग्जैक्टली आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो कोई भी हार्मोन पूछ लेंगे एग्जामिनर, ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है. तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है. ऑक्सीन है ग्रोथ हार्मोन, जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन है और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है. ऑक्सीन क्या करता है? सेल की इलोंगेशन करता है, चाहे वो रूट की है चाहे वो शूट की है, लेकिन सेल की इलोंगेशन करता है. डिफरेंस है आपका ऑक्सीन में और जिबरलिन में. देखो ऑक्सीन क्या हेल्प करता है? सेल की इलोंगेशन, सेल ऑफ रूट एंड सेल ऑफ शूट. ओके, जिबरलिन स्टेम की इलोंगेशन में, जो स्टेम होती है आपकी उसको इलोंगेट करता है, ठीक है. ये सेल को इलोंगेट करता है, ये स्टेम को इलोंगेशन करता है, ठीक है. फिर आगे आपके पास साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. साइटो से याद रखना, सी से सेल. ओके, डिवीजन ऑफ सेल. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन. इथाइलिन ये हमारे पास गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम वन गैसियस हार्मोन, ठीक है, विच हेल्प इन द फ्रूट राइपनिंग. तो आप लोगों ने क्या लिखना है? इथाइलिन.
इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, फिर आ गया एब्सिसिक एसिड, ABA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ABA, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग इनहिबिटरी ग्रोथ बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, सॉरी, इनहिबिटरी मतलब ये ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ करता है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ऑक्सिन और जिबरलिन में। ऑक्सिन में सेल की इलोंगेशन होती है और जिबरलिन में स्टेम की इलोंगेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। ओके, थैंक यू।